आते हैं। 1 मिनट बच्चे हैं तो मैं इनको ज़रा कपिल कुमार जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं बस। और डिस्टॉर्शन क्यों किया जाता है, एक चीज़ आप समझ लीजिए। इन्होंने बताया कि अंग्रेज़ आए, मुसलमान आए, ये आए। एक जनरल साइकोलॉजी है, आप किसी के ऊपर तब तक शासन नहीं कर सकते जब तक आप उसे ये बताने में सफल नहीं होते कि आप उससे श्रेष्ठ हैं। ये घर पर भी लागू होता है, परिवार में भी लागू होता है, ख़ानदान में भी लागू होता है। मानसिक स्थिति, ये मानसिक एक साइकोलॉजिकल फिलॉसफी है। ये क्लासरूम में भी साबित होता है कि कोई लड़का तभी सर्वमान्य हो जाता है जब वो साबित करता है कि वो आपसे श्रेष्ठ है। इस चक्कर में क्या हुआ, होलसेल डिस्टॉर्शन इस लेवल पे किया गया कि जब तक कोई कौम अपने अतीत पर, अपने इतिहास पे उसे बहुत गर्व रहता है, उसको ये पता है कि मेरे पूर्वजों ने ये किया है, मेरे माँ बाप ने ये किया है, मेरे दादा दादी ने ये किया है, तो उसी लाइन पे वो जाते हैं। तो एक गर्व का भाव हमेशा बना रहता है। लेकिन जब आप ये साबित कर दें कि आपका पूरा इतिहास है ही नहीं, है भी तो वो कूड़ा है, आपके यहाँ कोई विज्ञान नहीं था, सारा विज्ञान कूड़ेदान में डाल दीजिए, आप बिल्कुल असभ्य लोग थे, आप यही नहीं बताइए कि हड़प्पा सभ्यता विश्व की न केवल प्राचीनतम सभ्यता थी, लेकिन वहाँ जो चीज़ें थी वो आधुनिकतम थी। व्हीलर जैसा राष्ट्रवादी अंग्रेज़ के हिसाब से था, उसने लिखा कि हड़प्पा सभ्यता की जो प्लानिंग थी वो 18वीं शताब्दी के लंदन और पेरिस की नहीं थी। कहीं पढ़ा आपने क्या ये सारी? आज आपका जो पंचांग है, एस्ट्रोफिजिक्स है ना, वो पंचांग तो सबके घर में रहता है, सबके घर में माँ बाप अपना कभी व्रत रखते हैं, माघ मेला होने जा रहा है, ये हो जा, वो गणना कब शुरू हुई, नक्षत्रों की गणना कब शुरू हुई, एस्ट्रोफिजिक्स तो सब जानते हैं। ये ऋग्वेद काल से चली आ रही है और आज भी साइंस के सारे उपकरणों के बाद भी जो आप गणना करते हैं, वैदिक गणना उससे ज़्यादा परफेक्ट मानी जाती है। कभी आपने नहीं पढ़ा, आपने को ये नहीं पढ़ाया गया, नाम ही नहीं सुना, आर्यभट्ट कौन थे, विष्णुगुप्त कौन थे। तो एक ये फिलॉसफी होती है जो लार्ज स्केल पे किया जाता है। दूसरी बात होती है, हम आ रहे हैं 47 पे, हिट वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। आपको उस जगह मारा जाए, उस जगह पीड़ा दी जाए जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है, जिससे कि आप उससे कट जाएं। हिंदू गोमांस खाते थे, गाय सबसे पूज्य है, 68 देवी देवताओं का वास माना जाता है। अब हिंदू गाय खाते थे, लिहाजा आप अपने से घृणा कीजिए कि हम कैसे हिंदू हैं, हम अपनी माँ को ही खाते थे। तो दिस इज़ ए काइंड ऑफ गेम दैट हैज़ गॉन ऑन। और पिछले 35-40 साल से हम इसी लड़ाई में हैं कि इतिहास को सही लिखा जाए। क्यों नहीं लिखा गया, प्रश्न उनका ये था। इस पर आते हैं 1940 से सभी इतिहास में आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि 1918 में रूस का इतिहास पुनः लिखा गया। जिस लाइन पे मार्क्स ने कहा था, लेनिन स्टालिन ने इतिहास लिखवाया पूरा। लेकिन सन 93 में जब रूस बिखरा तो आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि पहला काम जो हुआ था, 1 साल के अंदर अंदर वो इतिहास की पुस्तकों को उन्होंने कहा ठीक होनी चाहिए। ये पूरी की पूरी इतिहास की पुस्तकें, यही चीज़ यूरोप में हुई। इंडिया में क्यों नहीं हुआ ऐसा? भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने खुद लिखा है कि आई एम एन हिंदू बाय बर्थ, ए मुस्लिम बाय कल्चर एंड ए ब्रिटिश बाय एजुकेशन एंड आउटलुक। वो खुद लिखते हैं और फिर लिखते हैं बर्थ बाय एक्सीडेंट, कल्चर बाय पार्ट ऑफ माई लाइफ, एजुकेशन एंड आउटलुक इज़ माई ट्रेनिंग। तो अब ऐसी स्थिति में अगर आप ये उन्होंने लिखा है, कई लेखों में लिखा है, तो जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो, उनको दिलचस्पी सिर्फ ये था, और ख़ुद भी कहते थे कि उन्होंने कहा कि दिस कंट्री हैज़ टू बी मॉडर्नाइज एंड दिस हैज़ टू बी रन एज पर ब्रिटिश। तो उनकी कोई दिलचस्पी ही नहीं थी इतिहास को ही नहीं, पूरी संस्कृति को लेके। और इसको लेके एक एग्जाम्पल मैं और दे देता हूँ, आपकी बात साफ हो जाएगी, क्योंकि मैं ओपिनियन ज़रा कम देता हूँ। मैं
वहीं से ले आता हूँ, भाई आप ही ने क्या कहा था। 1953 में एक फ्रेंच डेलीगेशन आया और वो पांडिचेरी यहाँ वहाँ गया, बनारस गया, चारों जगह से घूमने के बाद 25-30 लोगों का डेलीगेशन वो अंत में 1953 में छपा हुआ है, इंटरनेट पे आप ढूंढिएगा मिल जाएगा। वो आके नेहरू जी से मिलता है एंड दे प्रेज द इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, कि कितना बड़ा कल्चर है, कितनी प्राचीनता है, कितना अच्छा है, कितनी मानवता है, कितना क्या है। पंडित नेहरू ने सब सुनने के बाद 15-20 मिनट के बाद एक लाइन कह के मीटिंग डिसमिस कर दी। उनका, यू आर प्रेजिंग द वेरी सेम थिंग आई एम ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय। ये भी छपा हुआ है कि आप उस चीज़ की प्रशंसा कर रहे हैं, उस संस्कृत की प्रशंसा कर रहे हैं जिसको मैं जी जान से ख़त्म कर